नमस्कार। मैं आप सब दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारी जो स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ है हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके। काफ़ी पॉडकास्ट हमने किए एजुकेशन सिस्टम को लेके कि कैसा एजुकेशन सिस्टम है भारतवर्ष का और कैसा होना चाहिए और क्या क्या सुधार होने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया हमने और हर पॉडकास्ट में मेरे साथ थे श्री शिवांग सत्यगुप्ता जी, जो आज भी हमारे साथ प्रेजेंट है। शिवांग जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच जी। जी, तो जैसे कि हमने बात की एजुकेशन सिस्टम की, एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो आज के दिन युवा के अंदर या हमारे समाज के अंदर है वो है कि हमें ज़्यादा अच्छी लाइफ मिले, हमारा जो करियर है वो बेटर हो। तो जो हमारे भारत जो इस टाइम पे 370 के बाद जो चेंजेस आई J&K के अंदर, उसके बाद जो कुछ नए एवेन्यूज़ खुले हैं करियर से रिलेटेड जम्मू कश्मीर के अंदर, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। शिवांग जी, मैं पूछना चाहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ पे काफ़ी रोज़गार नहीं था पहले, एवेन्यूज़ भी पहले नहीं थे और जो आगे पढ़ाई करने के भी लिमिटेड से कॉलेजेस थे। आज के दिन IIT, IIM, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ा एक मैं कहूँगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है जम्मू शहर के अंदर। तो आप क्या स्पेसिफिकली मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ है जो एक रेवोल्यूशनाइजिंग चीज़ें आई हुई हैं जम्मू के अंदर जो एज ए करियर हम ऑप्ट कर सकते हैं? रवीश, बहुत अच्छी ऑप्शंस आई हैं। पहले तो हमें ये बहुत ऑब्ज़र्व भी करना है और हर एक बच्चे तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जम्मू, ख़ास तौर पे जम्मू, एक एजुकेशनल सिटी बनता जा रहा है और वो भी नेशनल स्टैंडर्ड का, आम नहीं। कैसे, वो आपने ऐसे समझना है। पूरे भारत में कोई ऐसी सिटी नहीं है जिसके 50 किलोमीटर्स के जुडिक्शन के अंदर आपको 3 एजुकेशनल नेशनल इंटरनेशनल रेप्यूट के इंस्टीट्यूट मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से, है ना। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बच्चों को तैयार कर रहा है फॉर MBBS, PG कोर्सेज एंड नर्सिंग कोर्सेज एंड अलाइड कोर्सेज, वो भी नेशनल लेवल का। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से कजवानी रोड पकड़ते हैं और हम पहुँच जाते हैं जगटी में। वहाँ हमें मिलता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। वो खुद में एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी में जो बोलते हैं ना, एक शहर है। जी जी बिल्कुल। उसके साथ आगे पहुँचते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस, ठीक। उधर से चलते हैं हम कोट बलवाल की तरफ तो JCET, ठीक। उधर से हम चल पड़ते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं अरनिया की अपनी राया की पहाड़ियों में तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ठीक। सेंटर में शहर के बीचों बीच जम्मू यूनिवर्सिटी। तो आप ये खुद देखें कि खुद में एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है अगर हम इसको पॉजिटिव माइंडसेट से देखते हैं। बट आज मैं ये ऐड करूँगा कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम लकी दैट मैं बच्चों को ये दिखा पाऊँ। और ज़रा सा उसके साइड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम जम्मू यूनिवर्सिटी से जीवल की तरफ चलें तो आगे हमें इंडियन इंस्टीट्यूट मिल जाता है मेडिकल साइंस, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में लेबॉर्ट्री। गुड़ा के नीचे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे आता है ना इंडियन हमारा इंस्टीट्यूट, जहाँ पे रिसर्च होती है, मेडिकल की रिसर्च होती है, जनरल रिसर्च होती है। तो वो IIM बोलते हैं हम उसको, ओके। हाँ, है ना। तो आप ये सोचिए, इतनी थोड़ी सी जगह में कितने इंस्टीट्यूट गिनाए मैंने आपको। ये सारे नेशनल रिप्यूट के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये कोई आम इंस्टीट्यूट्स नहीं ना है। अब इनके बीच में क्या क्या है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, खुद को पता होना चाहिए जो एजुकेटर्स हैं, और वो बच्चों को पता है। तो आज स्पेसिफिकली मैं पहले बात करूंगा जो एक बड़ा यूनिक इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर स्पेस साइंसेस। पूरे भारत में इसरो ने स्पॉन्सर्ड 2 ही जगहों पे है। पहली जगह साउथ में है और दूसरी का है जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तभी हमने कहा कि जम्मू कश्मीर के बच्चे भी जो हैं वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना करियर बना सकते हैं। 100% प्लेसमेंट होती है इस इंस्टीट्यूट की इन इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज, जैसे नासा है, इंडिया में इसरो है। क्योंकि बड़े कम लोग हैं जो इन डिग्रीज के जाते हैं। ये कोई बड़ी मुश्किल डिग्री नहीं है, ये डिग्री अंडर आती है बीटेक में, और इसको बोलते हैं बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवियोनिक्स स्पेसिफिक, ठीक। और इसकी 30 सीट्स है कहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और JEE का पेपर देना है, और मैंने वो भी आपके लिए काम करके लाया है कि स्कोर भी जो है वो टेंटेटिव अप्रोचेबल स्कोर में आता है।
160 अगर जनरल कैटेगरी के स्कोर होंगे, 160 अगर जनरल कैटेगरी में स्कोर है तो आपका स्कोर सेम माना जाएगा आउट ऑफ 300। और अगर आपकी कैटेगरी है, सपोज करो आपकी कैटेगरी है एसटी, तो 80 प्लस स्कोर अगर आप कर रहे हैं आउट ऑफ 300 तो सेफ कैटेगरी में है। और इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एससी है उसमें 90, तो आप ये माने 90, 80 और 160 जनरल के लिए ये बहुत टफ स्कोर नहीं है। तो अगर हमारे बच्चे जो सोचते हैं कि हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है, हमने भारत का नाम रोशन करना है, इसरो में काम करना है, या हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्टार्टअप्स करने हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी है, प्रेजेंट में भी है, रॉकेट्स जा रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अगर बच्चे शुरू से क्लियर होते हैं, कुछ बच्चे जो इंटरेस्टेड है, मैं बड़ा स्पेसिफिक बताऊंगा, इंटरेस्टेड है, तो अब जैसे मैंने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी में भी बीटेक कोर्सेज काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, मेडिकल कोर्सेज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कोर्सेज आपके पास बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके पास डिफरेंट बीटेक्स के कोर्सेज भी हैं। तो जैसे आज हमने बैठे, अब लाइव शो कर रहे हैं, हमने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया। अगर हम सब बच्चों को बोलें जो अभी हमारा देखेंगे आपको और मेरा ये जो हम चर्चा करते हैं, इसके बाद वो 10 मिनट बैठें, हल्का सा गूगल करें कि आईआईटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनको पता लगेगा। आईआईटी में तो हम एमएससी भी कर सकते हैं, अब आईआईटी ने ग्रेजुएशन कोर्सेज भी शुरू कर दिए। इसी तरह ट्रिपल IIM हमारे जो IIM है उसमें BBA कोर्सेज भी शुरू हो गया, उसका कैंपस बड़ी ब्राह्मणा में कहीं रेंट पे लिया गया, डिप्लोमा कोर्सेज भी आ गए। तो आप समझें जम्मू यूनिवर्सिटी में एनॉर्मस कोर्सेज हैं। इसी तरह जब हम पूरे जम्मू के पूरी टोपोग्राफी को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एजुकेशन के एवेन्यूज़ पोस्ट 370 बड़े हैं। ये नॉन पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे बच्चों को जो गुमराह किया जाता है कि एवेन्यूज़ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, ये बोर्स डम है, बेसिकली ये वो लोग हैं जिनको नॉलेज कम है। ठीक, हर सिस्टम अपने हिसाब से आता है, हर सिस्टम हिसाब से चलता है। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो वैसे ही सिस्टम आया जिसने इंडस्ट्री में जॉब्स क्रिएट की, लोगों को एंगेज किया। अब जैसे इनोवेटिव सिस्टम आ रहा है, क्रिएटिव सिस्टम आ रहा है, चेंज आ रही है, उस टाइम पे भी नए थिंकिंग के लोगों को बेनिफिट मिला। क्योंकि टाटास को अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखते हैं तो वो बैंकिंग सेक्टर से आए थे। आधी दूरी नॉलेज बोलोगे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं था, वो बैंकिंग के साथ जुड़े हुए लोग थे। फिर उन्होंने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो नॉलेज लेने लंदन चले गए, सीखा, बाहर से सीख के आए, वापस आए, इंडिया से सीख के बाहर जा रहे हैं। ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन आया IT का, वो पिछले 40 ईयर्स से आने की कोशिश कर रहा है, 30 ईयर्स से ज़्यादा आ गया, 91 के पे ज़्यादा आ गया। अब इसमें भी एवेन्यूज़ हैं। सबसे पहले माइंडसेट रखना है पॉजिटिव। जो मेरी बात सुन रहे हैं, माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखना है, अच्छा सोचना है, अच्छे तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अच्छी थिंकिंग करनी है। जब हम क्रिटिसिज्म की तरफ ध्यान देते हैं या हम किसी चीज़ की बुराई निकालते हैं तो हमने बिल्कुल पास खड़ी हुई चीज़ को देख नहीं पाते। जैसे मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया बच्चों, कि आपके पास जम्मू यूनिवर्सिटी है, आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपके पास IIM है, आपके पास IIT है, आपके पास IIM है और आपके पास एम्स है। तो इतने से इंस्टीट्यूट्स में कितनी सीट्स हैं, उनके साथ जुड़े हुए कितने कोर्सेज हैं। पॉलिटेक्निक भी मैंने आपको गिनाऊं तो आपका विक्रम चौक में पॉलिटेक्निक भी है। IIT की बात करूं तो IIT मोस्टली हर जगह पे अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट्स में पॉलिटेक्निक्स हैं। तो जब हम अपने आगे पीछे की चीज़ों को देखेंगे तो ही तो पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा हमारा। और जब हमें कोई आके बोलेगा, हम सिर्फ देखेंगे रील्स के बीच में नेगेटिविटी, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, ख़राब है, चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जब उसको खराब ही बोल देते हैं तो फिर उसके प्रति हमारा फेथ खत्म हो जाता है। ये भारत का एजुकेशन सिस्टम ही है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, और ये जम्मू के अंदर ही है। ये हम पंजाब की, US की, अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इंटरनेशनली भी, US में भी ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे 50 किलोमीटर के अंदर इतने ज़्यादा इतने हाई रिप्यूट के इंस्टीट्यूट्स होंगे। तो मेरे बच्चों को मैं ये एड्रेस कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, और भारत सरकार की तरफ से जो भी काम आपके लिए किया जा रहा है उसमें अपनी इनपुट्स दें।
इम्प्रूवमेंट के लिए सुजेशन देना हमेशा अच्छा होता है, बट अगर हम क्रिटिसिज्म के माइंडसेट से चलेंगे ना तो हम उदास हो जाते हैं, और उदासी में फिर वो हम उन लोगों का शिकार हो सकते हैं जो लोग हंटिंग कर रहे हैं। अगर किसी शिकारी ने एक पर्पसफुली किसी को हंट करना हो ना, वो डराता है पहले, फिर वो कहता है अच्छा सोल्यूशन मेरे पास है। आपको किसी सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिस्टम का पार्ट बने रहें। आप अगर टेक्निकल लाइंस में आगे जाना चाहेंगे तो आपके पास बड़ा आसान कोर्स है, उसको बोलते हैं ITI। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर को हैंडल करना सीखना चाहते हैं तो ITI पे डिप्लोमा कोर्स है। अगर आप कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो डिप्लोमा करने के बाद आप पॉलिटेक्निक के थ्रू बीटेक कर सकते हैं। आप कहते हैं जी मैंने रिसर्च करनी है कंप्यूटर के आगे और नेक्स्ट लेवल पे, मैंने टच स्क्रीन से भी ऊपर बनाना है, तो आप सीधे बीटेक कोर्स कर सकते हैं। चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन जब कोई सिस्टम आपको बोलता है कि आपके अंदर अभी आहिस्ता आहिस्ता आप सीख रहे हो, लेकिन आप सीधे ही रिसर्च में चले जाओ, मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, मैं आपको जेई में इतना स्कोर दिला दूंगा, आप जेई स्कोर करो और सीधे बीटेक की कोशिश करो, तो उस प्रोसेस में आप बेसिक नॉलेज छोड़ देते हो, फिर आप सिस्टम के खिलाफ हो जाते हो। क्या मिला A+B का होल जान के? कराने वालों ने कुछ गलत नहीं कहा आपको, उनका ये मकसद था कि ये वो चीज़ें हैं जो अलजेब्रा सीख के आगे चल के आपको हेल्प करेंगी। आगे चल के आपने अपनी लाइन बदल दी, अगर आप उन्हीं कोर्सेज़ को करते, उन्हीं प्रोफेशंस को लेते, आपके काम आती। लेकिन करना क्या चाहिए था, आपको उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो समझ आना चाहिए था कि आपका इंटरेस्ट नहीं है इस अलजेब्रा में, तो आपको वो प्रोफेशन नहीं लेना है जिसमें अलजेब्रा की रिक्वायरमेंट है, तो ठीक हो जाता। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है, इसको एजुकेशन की प्रॉब्लम ना बनाई जाए तो बेटर होगा। तो आज जैसे हमने कहा कि भारत, जम्मू कश्मीर के बच्चे भी एलॉन मस्क की तरह स्टार्टअप कर पाएंगे, इसलिए कहा कि जम्मू के अंदर हमारे पास 30 सीट्स अवेलेबल हैं सेंटर फॉर स्पेस में, जो भारत में दूसरा है। इसके जैसा दूसरा साउथ में है और उसके बाद जम्मू में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जिसको इसरो ने स्पॉन्सर किया है। इसरो भारत की इकलौती ऐसी एजेंसी है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन पे काम कर रही है और इंटरनेशनली भी एक्लेम्ड है। साउथ पोल पे उतारने वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो भारत की इसरो ने ही किया ना कामयाब, नहीं तो उसके पहले किसी ने चांद की साउथ पोल पे लैंडिंग नहीं की है। तो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, ये एक्साइटेड हो रहा हूँ सुना के आपको, और ये भी सुना के खुश हो रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के बच्चे अगर मेहनत करें, पढ़ाई करें, करेक्टर संभालें, बिहेवियर स्टेबल रखें, तो जम्मू कश्मीर के इतनी छोटी सी जगह में इंटरनेशनल लेवल की कोई भी डिग्री वो करके पूरे दुनिया में अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर हम बात करें, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में बड़े अच्छे कोर्सेज़ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कोर्स है, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। IIT जम्मू में, IIT में भी है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। हमारे BBA भी इंटीग्रेटेड है, MSc IT है, MCA है, BCA है ना। और जब यहाँ से बच्चे करके निकलेंगे तो नेचुरली वो अपने स्टार्टअप बनाएंगे, और स्टार्टअप बनाएंगे तो उनको फंडिंग मिलेगी। स्टार्टअप के इनक्यूबेटर हमारे IIM में भी है, IIT में भी है, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी है। तो मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखूँगा, थोड़े थोड़े कोर्सेज निकाल के ऐसे आपके साथ चर्चा करूँगा। आज हमने सिर्फ चर्चा करनी थी कि बच्चे इसको शेयर करें कि जम्मू में सेंटर फॉर स्पेस है और उनका स्पेस एक्सप्लोरेशन करने का ख्वाब, रॉकेट बनाने का, सैटेलाइट बनाने का ख्वाब पूरा हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत करनी है और कोचिंग ट्यूशनों से दूर रहना है, अपने स्कूलों में मेहनत करनी है, अपने टीचरों से गाइडेंस लेनी है और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना है। और जिसको कोई सपोर्ट, मदद की ज़रूरत है, हमारे नीचे कमेंट करो, रिमार्क्स करो। एक तरीका मिल गया आपसे बात करने का तो हम आपसे बात करेंगे, और इस काम को करके हमें मन से खुशी मिल रही है। और जो एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा सभी पेरेंट्स और बच्चों को, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की क्रिटिसिज्म करने से ना हम उसकी पॉजिटिविटी मिस कर देते हैं। भारत का एजुकेशन सिस्टम वैसा ही है जैसे पूरे वर्ल्ड का है, भारत का कोई आइसोलेटेड नहीं है, हमारा फिर भी बेटर है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जितनी पॉपुलेशन हमें हैंडल करनी पड़ती है उतनी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे सिस्टम में फॉल्ट कहाँ पे है। ये जो कोचिंग सेंटर पिछले 30 साल में आए, ट्यूशन सेंटर आए, नौसिखिए लोग आए, जिनको बेसिकली पता नहीं था कि एजुकेशन का मतलब बच्चे का कैरियर सेटल करना है, वो लोगों ने आके एक्साइटमेंट में आपके बच्चों को उस डायरेक्शन में लेने की कोशिश की जिस डायरेक्शन में उनको जाने की ज़रूरत नहीं थी। हर बच्चा अपनी ईजीनेस के साथ, कंफर्ट के साथ अपने लिए गोल बनाए, और गोल्स बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस ले। IT में भी स्कोप है, यूट्यूबर बनने में भी स्कोप है, और यूट्यूबर बनते बनते ये भी ध्यान देना है कि कहीं समय रहना जैसे कोई मिस एडवेंचर नाम से हो जाए।
तो जो लोग एक्साइट कर रहे हैं उनसे बचना है, और जो लोग प्रैक्टिकली तैयार कर रहे हैं, अब मास काम की डिग्री करो, अब मास काम का कोर्स करो। आपके किताबों में लिखा होगा, और मैं देख रहा था हमारी किताबों में तो नॉलेज का भंडार है। अगर आप सोशल ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, सोशोलॉजी पढ़ें, उसमें आपको पता लगेगा कैसे सोशल ऑर्डर चेंज होता है। तो मेरा ये आपसे आज रिक्वेस्ट होगा कि जैसे आज आपको पता लगेगा, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि जम्मू में सतीश धवन नाम का इसरो का स्पॉन्सर्ड सेंटर फॉर स्पेस साइंसेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, और उनको ये भी नहीं पता होगा कि सतीश धवन जी जम्मू से, कश्मीर से बिलोंग करते थे, जो कि साराभाई के साथ मिलकर जिन्होंने इसरो को फाउंड किया। तो आप सब लोगों को इसको समझना है कि हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, और बड़ी खुशी खुशी पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ पढ़ाइयाँ करनी है, मेहनत करनी है, और फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम में रह के अपने आप को स्टेबलाइज करके कामयाबी पानी है। और जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग आए, जिनका कोई एजेंडा था कि देश के खिलाफ बच्चे हो जाएं, देश के सिस्टम के खिलाफ बच्चे हो जाएं, उनके मकसद को ख़त्म करके कामयाबी की तरफ बढ़ना है। और जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में आएगी। फिलहाल जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने खुली पड़ी है उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेहनत करें, अपने से बेस्ट दें, फिर जो ईश्वर आपको रिजल्ट दे वो बेस्ट है, उसको कंपेयर किसी एक दूसरे के साथ ना करें। और सेम चीज़ मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों के रिजल्ट्स को अप्रिशिएट करना है, उनको कंपेयर नहीं करना है किसी और के साथ, क्योंकि बच्चा यूनिक है, उसको टाइम लगेगा अपनी लाइन चुनने में, वो ज़रूर अपनी चुनी हुई लाइन में एक्सेल करके आपका और देश का नाम रोशन करेगा। इन्हीं वर्ड्स का आशीष मैं समझता हूँ रवीश कि व्हाट यू हैव आस्क्ड आई हैव डन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं देख पा रहा था कि एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम का जो वन स्टूडेंट वन गोल प्रोग्राम है वो भी कुछ इसी जी जी लिहाजे पे है कि हम बच्चे को पहले से ही भांप लेते हैं कि वो क्या कर सकता है और वो किस दिशा में जाना चाहता है, और उसको हम पूरा का पूरा जोर लगा के उस दिशा में भेज देते हैं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट था उसका क्रक्स ये था कि जम्मू के अंदर बहुत सारे एवेन्यूज़, एजुकेशनल एवेन्यूज़, करियर एवेन्यूज़ खुल चुके हैं, जो कि अगर जैसे सर ने एग्जांपल दिया आईटीआई से लेके जो रिसर्च पीएचडी, अगर कंप्यूटर की पीएचडी तक करनी है आपने, वो सारी की सारी चीज़ जम्मू के अंदर ही हो सकती है, और टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना गोल चूज़ करना और फोकस होके उस गोल की तरफ बढ़ते रहना है, और जो सक्सेस है वो 100% आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद हमसे जुड़ने